हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस प्यारे से लेक्चर में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में संयोजन और वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था, जिसका कन्फ्यूजन आपको ख़त्म हो गया होगा, तो आज हम लोग उसी तरह से उसी फ्लो में हम लोग देखने वाले हैं भैया कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। इन दोनों अभिक्रिया के बारे में भी हम आपका कन्फ्यूजन ख़त्म करेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, उसके उदाहरण क्या होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। सबको हम एकदम आसानी से कवर करने वाले हैं, आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं भैया। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा दिया हुआ है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। अब भैया ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि ऊष्मा का जो है क्षेपण करता है भैया, तो उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऊष्माक्षेपी, अब क्षेपण का मतलब ये शुद्ध हिंदी आपको लिखा हुआ है जो कि समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसमें सीधा सीधा मतलब होता है इसमें ऊष्मा निकलती है भैया। ठीक, इसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा कहीं ना कहीं से निकलती है इस रिएक्शन में। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया है, तो यहाँ पे जो है भैया 2H2 हमने यहाँ ले लिया है और यहाँ पे O2 ले लिया है। तो दोनों गैसियस स्टेट में पाए जा रहे हैं। दोनों जब संयोजन करते हैं तो ये 2H2 मतलब ये भी गैस का फॉर्मेशन करते हैं, जल का निर्माण करते हैं, जो गैसियस स्टेट में पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है भैया, जो ये डेल्टा यहाँ इक्वल टू दिया गया है, यहाँ पे -483.6 किलो जूल मोल ऑफ O2 मतलब है इतने का, मतलब आपको गैस का उत्सर्जन दिखेगा। इसमें क्या होता है, इस प्रकार की अभिक्रिया में जो होता है ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है ऊष्मा का। ठीक, तो जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, ये आप आसानी से सबसे आसान शब्दों में लिख सकते हैं, जो कि आपको डिफिनीशन यहाँ पे दिया गया है, जो परिभाषा लिखी हुई है उसको अगर हम देखें तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं भैया। तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, मतलब हीट निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो ये प्लस में करके आप लिख सकते हैं कि मतलब ऊष्मा का भी उत्सर्जन साथ में होता है। ठीक, इस अभिक्रिया में तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल आप आसानी से लिख सकते हैं कि 2H2 + O2 = 2H2, जो कि आपका गैसियस स्टेट में पाया जाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, जो कि गैसियस स्टेट में होता है। ठीक, उसके साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे अगर देखें तो भैया नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा आ जाता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब वहाँ पे ऊष्माशोषी अभिक्रिया थी, यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या हो रहा था भैया, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा था, मतलब ऊष्मा निकल रही थी। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऊष्माशोषी, शोषी का मतलब भैया अवशोषण से है। अगर इसका पूरा वर्ड लिखा जाए तो अवशोषण से है, मतलब ऊष्मा का यह अवशोषण करेगा। ठीक, मतलब यह ऊष्मा को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, मतलब हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो एक ऐसी अभिक्रिया, अगर इसका परिभाषा देखें, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अब जैसे आप घरेलू एग्जाम्पल देख लें, बर्फ का पिघलना। भैया जब बर्फ को आप फ्रीजर से निकाल के बाहर रख देते हैं तो आप कुछ ही समय बाद देखेंगे, 10-15 मिनट बाद वो बर्फ आपका पिघलकर पानी में एकदम जल में कन्वर्ट हो गया होगा। ठीक, तो ये क्यों होता है कि जो बर्फ़ आपका होता है, आप जब फ्रीजर में रखे होते हैं तो वहाँ 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, वहाँ पे आपका बर्फ़ जो होता है वो सॉलिड स्टेट में, एकदम वो पानी सॉलिड स्टेट में मतलब बर्फ़ के रूप में पाया जाता है। और उसी बर्फ़ को जब आप नॉर्मल टेम्परेचर, कमरे के टेम्परेचर में निकाल के रख देते हैं, जो कि आपके कमरे का टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेट 37 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है, तो उस टेम्परेचर पर धीरे धीरे धीरे
धीरे करके आपका बर्फ़ जो होता है भैया वो पिघल जाता है। ठीक, तो ये बर्फ़ आप जब निकाल कर रखते हैं तो बर्फ़ पिघल जाता है। अब बर्फ़ क्यों पिघलता है? बर्फ़ इसीलिए पिघलता है, जो बर्फ़ जो होता है उस टेम्परेचर से ऊष्मा का अवशोषण करता है, मतलब हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। अरे भैया, जब आप किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो क्या होता है कि वह अपने अंदर जो होता है पहले हीट को एब्जॉर्ब करेगा। अब यही बर्फ़ अगर आप किसी बर्तन में रख कर इसको गैस पर गर्म करें तो यह कुछ देर तक तो भैया पहले गर्म होगा। तो गर्म होते 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 पहले तो यह नॉर्मल 0 डिग्री सेल्सियस पर नॉर्मल टेम्परेचर पर आएगा या ठंडा रहेगा। पहले ये बर्फ़ से पिघल कर पानी में कन्वर्ट होगा, फिर इसी पानी को आप गर्म और करते रहेंगे और देर तक हीट देते रहेंगे तो एक समय इसका ऐसा आएगा कि यह खुद गर्म हो जाएगा और गर्म होने के बाद आपका धीरे धीरे या भाप के रूप में कन्वर्ट होकर यह आपका उड़ने लगेगा। ठीक, तो यही चीज़ आपको यहाँ हमने दिखाया है कि किसी बर्तन में जब आप किसी भी बर्तन में किसी चीज़ को गर्म करते हैं, मतलब पानी को गर्म करते हैं, तो कुछ समय बाद हुआ ऊष्मा का अवशोषण करके या गैसियस स्टेट में उड़ने लगता है। जल का वाष्पन जिसे कहा जाता है, जल वाष्पित होकर उड़ जाता है। ठीक, तो ये चीज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये घरेलू एग्जाम्पल आपके दिए गए हैं। ठीक, तो इसके बाद ये आपका अवक्षेपण अभिक्रिया आ गया, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही एक मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।